कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी का नाम उन नेताओं में बहुत जल्दी शुमार हो जाएगा जिनके आने के बाद पूरी पार्टी डूब गई। अब ये राहुल गांधी की नीति कहें या राहुल गांधी का बचकानापन, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी की छवि बद से बदतर लगातार होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? जरा सोचिए कि बजट सत्र चल रहा हो उससे पहले राहुल गांधी, जो मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी बिल कर दिया गया है, उस जी राम जी के अंदर जो राम शब्द है उसको बोलने में राहुल गांधी को परहेज हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राम जी ना बोलना आता हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक सधे हुए दिमाग का व्यक्ति, जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक स्थिति में काम कर रहा हो और जो सचमुच एक पार्टी का सर्वे सर्वा हो, क्या उसे इस बिल के बारे में जानकारी नहीं होगी या इसके नाम के बारे में जानकारी नहीं होगी? ऐसा हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन शायद राहुल गांधी को राम शब्द से कुछ एलर्जी है। ये पूरा मसला क्या है, कैसे ये सब सामने आ रहा है, ये बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राहुल गांधी, दरअसल उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देश में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि एलओपी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या ऐसी बचकाना हरकतें करेगा? शायद सोचा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी बात आपको बताते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में एक खासियत बताते कि जो जनता के अंदर उनका परसेप्शन जा रहा है, जनता के अंदर उनकी जो सोच जा रही है कि राहुल गांधी कहीं पर भी कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके पीछे दो कारण है, या तो राहुल गांधी सचमुच कुछ नहीं जानते या उनके सलाहकार उनसे ऐसी हरकत करवा देते। दरअसल हम बात कर रहे हैं बजट सत्र की। बजट सत्र शुरू होना था और उससे पहले राहुल गांधी को जी राम जी बिल पर कुछ कहना था, लेकिन वो बार बार जी राम जी की जगह ग्राम जी और इस तरीके से करके, मतलब एक मैसेज शायद देना चाह रहे थे जनता में, देश के लोगों में, कि देखिए मैं कम से कम राम शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम आपको यहां पर यह भी बता देते, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर जो आरएसएस है, वो इस शब्द को लेकर जरूर भुनाएंगे। पूरे देश के अंदर एक नई तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो इस शब्द को लेकर एक्टिव हो चुका है। आप जरा सुनिए राहुल गांधी किस तरीके से बचकाना हरकत कर रहे हैं, देखिए। नहीं, लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी, क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। आपने राहुल गांधी का ये बचकानापन देखा हुआ। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब बजट सत्र शुरू हुआ तो जैसे ही बजट सत्र के अंदर जो राष्ट्रपति का संबोधन होता है, राष्ट्रपति का संबोधन शुरू होते ही यहां पर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने एक बार फिर से नौटंकी शुरू कर दी। जैसे ही राहुल गांधी ने कानून में जी राम जी का नाम लिया, उन्होंने जानबूझकर राम जी का नाम नहीं लिया, ये तो आपने देख ही लिया होगा। परंतु राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जैसे ही जी राम जी बिल के बारे में बोलना शुरू हुआ, बस फिर क्या था, कांग्रेस एकदम हंगामे पर उतर आई। पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। आपको यह भी जरूर सुनना चाहिए कि राष्ट्रपति जैसे ही जी राम जी तक पहुंची, उन्होंने जैसे इस बिल के बारे में बताना शुरू किया, कांग्रेस पूरी हंगामे पर उतर आई। हालांकि हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का जब संबोधन चल रहा होता है उस वक्त कहा यह जाता है कि सब पार्टियां शांति से संबोधन को सुनती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनिए जरा। भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के
ये 150 वर्षों होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से कांग्रेस हंगामे पर उतर आई और पूरे सदन में जिस वक्त राष्ट्रपति का उद्घोषण चल रहा था उस समय पर ये शब्द जो इस्तेमाल किए गए या जो राहुल गांधी की कांग्रेस ने वहां एक्ट किया, सचमुच ऐसा नहीं होना चाहिए था, परंतु क्योंकि शायद राहुल गांधी को राम जी शब्द से बहुत एलर्जी है। ये बात देश के अंदर अब पूरे तरीके से कुछ दिनों में आपको दिखाई देगी, कुछ मीम्स दिखाई देंगे राहुल गांधी की इस हरकत को और दूसरे ढंग से सोशल मीडिया पर प्रचारित करके लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा। ये पूरा मामला है। अब यहाँ पर राहुल गांधी जब वंदे मातरम का राष्ट्रपति जिक्र करते हैं, क्योंकि 150 वर्ष वंदे मातरम के हो चुके हैं, आपने देखा होगा 26 जनवरी के अंदर भी परेड में भी वंदे मातरम का बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। वंदे मातरम के बीच में जैसे ही राष्ट्रपति महोदया ने वंदे मातरम के बारे में संबोधन में अपना किया, तभी फिर से कांग्रेस का हंगामा शुरू हो गया। यानी कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के इशारे पर एक तो राम जी शब्द पर, ऊपर से वंदे मातरम को पर हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको यहाँ पर यह भी बता देते कि जिस वक्त देश के अंदर वंदे मातरम शुरू किया गया था, गाया गया था, उस समय पर भी कांग्रेस वंदे मातरम के विपक्ष में ही थी, क्योंकि कांग्रेस में जो उस समय महात्मा गांधी थे उनको ये बात पता लग गई, या जो भी लीडर थे उनको ये बात पता लग गई थी कि किस तरीके से वंदे मातरम का एक पक्ष जो है विरोध कर रहा है, इसलिए इसको नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। तो वंदे मातरम अब क्योंकि सरकारें बदल गई हैं, सत्ता दूसरे हाथों में चली गई है, तो आप समझिए वंदे मातरम को जबरदस्त ढंग से प्रचारित किया जाए, कि होना भी चाहिए। 150 साल हुए, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान से आप समझिए उनकी धज्जियां उड़ा दी है। जिस वक्त राष्ट्रपति अभिभाषण अपना कर रही हूं, उस वक्त तो कम से कम उनको शांत रहना चाहिए था, शांति से सुनना चाहिए था। और उन्हें एक बिल से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बिल के नाम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर नाम से भी प्रॉब्लम हो रही थी तो तब हंगामा करते, तब दर्ज कराते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु अब जब मनरेगा का, यहाँ पर आपको ये भी बता देते, जो मनरेगा था उसका नाम बदलकर सरकार ने जी राम जी बिल कर दिया है। ये कांग्रेस के विरोध का विषय हो सकता है और कांग्रेस को इस विषय पर विरोध करना भी चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त उस तरीके से पुरजोर ढंग से इस बात को नहीं उठाया। जी राम जी इसका नाम बदल दिया। अब राहुल गांधी को राम जी शब्द से एलर्जी दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा, आज पूरे दिन जब से ये मामला सामने आया है तब से लेकर शाम तक लगातार इसकी चर्चा होती रही। राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा हुई है और कुल मिलाकर शायद आने वाले समय में आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये मीम्स भी पहुंचेंगे राहुल गांधी के, कि वो जी राम जी को कैसे बोलना चाह रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।